हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल रीनाज किचन हिंदी। तो आज ज्येष्ठ माह का पहला गुरुवार है, तो गुरुवार की कथा सुनेंगे। तो एक नगर में बड़ा व्यापारी रहा करता था। वह जंगल में माल लदवाकर दूसरे देशों को भेजा करता था। खुद भी जहाज़ों के साथ दूर दूर के देशों को जाया करता था। इस तरह वह खूब धन कमा कर लाता था। उसकी गृहस्थी खूब बड़े मज़े से चल रही थी। वह दान भी खूब जी खोल कर करता था, परंतु इस तरह से दान करना उसकी पत्नी को बिल्कुल भी पसंद न था। वह किसी को न एक भी दमड़ी देकर खुश न थी। एक बार जब वह सौदागर माल से जहाज को भरकर किसी दूसरे देश को गया हुआ था, तो पीछे से बृहस्पति देवता साधु का रूप धारण कर उसकी कंजूस पत्नी के पास पहुंचे और भिक्षा की याचना की। और उस व्यापारी की पत्नी ने बृहस्पति देवता से कहा कि महात्मा जी, मैं तो इस दान पुण्य से तंग आ गई हूँ। मेरा पति सारा धन दान में व्यर्थ करता है। आप कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे हमारा सभी धन नष्ट हो जाए। इससे न तो धन लूटेगा और न ही मुझे दुख होगा। बृहस्पति देवता ने कहा कि देवी, तुम बड़ी विचित्र हो। धन संतान तो सभी चाहते, पुत्र और लक्ष्मी तो पापी के घर भी होने चाहिए। यदि तुम्हारे पास बहुत धन है तो तुम दिल खोलकर पुण्य कार्य करो। भूखों को भोजन खिलाओ, प्यासों को पानी पिलाओ, यात्रियों के लिए धर्मशालाएं बनवाओ, और कितने ही निर्धनों की कुंवारी कन्याएं धन के अभाव में अविवाहित बैठी है, उनका विवाह संपन्न कराओ। और भी अनेक उपाय कार्य हैं जिनको करने से तुम्हारा लोक परलोक सार्थक हो सकता है। लेकिन व्यापारी की स्त्री बड़ी ढीठ थी। उसने कहा, महात्मा जी, मैं इस विषय में आपकी कोई बात नहीं सुनना चाहती हूँ। मुझे ऐसे धन की कोई आवश्यकता नहीं जो मैं दूसरों को बांटती फिरूं। बृहस्पति देवता बोले, यदि तुम्हारी ऐसी ही इच्छा है तो फिर ऐसा ही होगा। तुम सात बृहस्पतिवार गोबर से घर लीपकर पीली मिट्टी से अपने केशों को धोना, भोजन में मांस मदिरा ग्रहण करना, कपड़े धोना, बस तुम्हारा सारा धन नष्ट हो जाएगा। इतना कहकर बृहस्पति देवता अंतर्धान हो गए और उस औरत ने बृहस्पति देवता के कहे अनुसार 7 बृहस्पतिवार वैसा ही करने का निश्चय किया। यह 6 गुरुवार बीतने पर ही उस स्त्री का संपूर्ण धन नष्ट हो गया। वह स्वयं भी परलोक सिधार गई और उधर माल से भरा हुआ उसके पति का जहाज समुद्र में डूब गया। उसने बड़ी मुश्किल से लकड़ी के तख्तों पर बैठकर अपनी जान बचाई और रोता धोता अपने नगर में वापस पहुंचा। वहां आकर उसने देखा कि उसका सब कुछ धन नष्ट हो गया। और उस व्यापारी ने अपनी पुत्री से सब समाचार पूछा, तो लड़की ने पिता को उस साधु की वाली पूरी बात बताई। तो उसने पुत्री को शांत किया और अब प्रतिदिन जंगल में जाकर वहां से लकड़ियां लाता और उन्हें नगर में बेचकर अपनी जीविका चलाने लगा। मगर गुजारा बड़ी मुश्किल से होता था। एक दिन उसकी पुत्री ने दही खाने की इच्छा प्रकट की, लेकिन व्यापारी के पास कुछ भी नहीं था कि उसको दही लाकर देता। लकड़ा उसे आश्वासन देकर जंगल में जाकर एक वृक्ष के नीचे बैठकर अपनी पूर्व दशा को विचार कर रोने लगा। वह गुरुवार का दिन था। बृहस्पति देवता उसकी यह अवस्था देखकर साधु का रूप धारण कर उस व्यापारी के पास आ पहुंचे और कहने लगे, लकड़ा आए तो इस जंगल में किस चिंता में बैठा है। व्यापारी ने उत्तर दिया, महाराज, आप सब कुछ जानने वाले हैं। इतना कहकर उसने अपनी भीगी आंखों में बृहस्पति देवता को अपनी बात बताई। तो बृहस्पति देवता ने कहा, भाई, तुम्हारी पत्नी ने गुरुवार के दिन भगवान का अपमान किया, इसका नाम भैया हाल हो गया। तो भगवान तुम्हें पहले से भी अधिक धनमान देंगे। तुम मेरे कहे अनुसार गुरुवार के दिन बृहस्पतिवार का पाठ करो। 2 पैसे के चने और मुनक्का मंगाकर जल के लोटे में बाण में अमृत पान बनाओ और प्रसाद खाओ, तो भगवान तुम्हारी सब मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। तो साधु को प्रसन्न देखकर उस व्यापारी ने कहा, महाराज, मुझे लकड़ियों में से इतना भी लाभ नहीं कि 2 पैसे के दही लाकर अपनी कन्या को खिला सको। उसको बस रोज झूठा आश्वासन देकर टालता हूँ। बृहस्पति देवता ने कहा, भक्तराज, तुम चिंता मत करो। आगामी गुरुवार के दिन तुम शहर में लकड़ियाँ बेचने के लिए जाना। तुम्हें लकड़ियों के 4 पैसे अधिक मिलेंगे, जिससे तुम 2 पैसे के दही लाकर अपनी पुत्री को खिलाना और 2 पैसे के मुनक्का चने लाकर गुरुवार देवता की कथा करना। जल में जरा सी शक्कर डालकर अमृत बनाना और कथा का प्रसाद सब में बांटना। खुद भी खाना, तो तुम्हारे सब काम सिद्ध हो जाएंगे। इतना कहकर बृहस्पति देवता अंतर्धान हो गए और गुरुवार के दिन उस व्यापारी ने जंगल में से लकड़ियां इकट्ठी की और शहर में बेचने के लिए गया। उसको उस दिन 4 पैसे अधिक मिले, जिससे 2 पैसे का दही लाकर उसने अपने लड़की को दे दिया और 2 पैसे के चने और मुनक्का लेकर अमृत बनाकर प्रसाद बांटा और प्रेम से खाया।
उसी दिन से उसकी सब कठिनाइयाँ दूर होने लगी, परंतु अगले गुरुवार को बृहस्पति देवता की कथा करना भूल गया। तो शुक्रवार को उस नगर के राजा ने आज्ञा दी कि कल मैंने एक बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन करवाया, अतः कोई भी व्यक्ति अपने घर में अग्नि न जलाए और समस्त जनता मेरे यहाँ आकर भोजन करे। जो इस आदेश की अवहेलना करेगा उसे सूली पर लटकाया जाएगा। राजा की आज्ञा अनुसार अगले दिन सब लोग राजा के महल में भोजन करने गए, लेकिन वह व्यापारी उसकी लड़की दोनों तनिक विलम्ब से पहुंचे। तो राजा ने उन दोनों को अपने महल के अंदर ले जाकर भोजन कराया और पिता पुत्री भोजन करके वापस आ ही रहे थे कि महारानी की दृष्टि उस खूंटी पर पड़ी जिस पर नौलखा हार टंगा हुआ था, तो खूंटी पर हार नहीं था। महारानी को विश्वास हो गया कि उसका हार इस लकड़ा ने और उसकी लड़की ही नहीं ही लिया। तुरंत सिपाहियों को बुलाकर दोनों बाप बेटी को कैद करवाकर जेल में डाल दिया गया। कैद खाने में पड़कर बाप बेटी दोनों अत्यंत दुखी हुए और वहाँ उन्होंने बृहस्पति देवता का स्मरण किया और बृहस्पति देवता वहीं प्रकट हो गए। पति से कहने लगे, भक्तराज तुम पिछले सप्ताह बृहस्पति देवता की कथा करना भूल गए थे, इसलिए तुम्हारा यह हाल हो गया, परंतु किसी बात की चिंता न करो। बृहस्पति के दिन कैद खाने के दरवाजे पर 2 पैसे पड़े मिलेंगे, उनसे चना मुनक्का मंगाकर बृहस्पति देवता का पूजन करना, तुम्हारे सब काम सिद्ध हो जाएंगे। तो बृहस्पतिवार के दिन उस व्यापारी को जेल के मुख्य द्वार के पास 2 पैसे पड़े मिले। बाहर सड़क पर एक स्त्री जा रही थी, तो उसे बुलाकर बृहस्पति देवता की कथा कर सकूं। इस पर स्त्री ने कहा, मैं अपनी बहू के लिए कपड़े सिलाने जा रही हूँ, तो मैं बृहस्पति भगवान को क्या जानूं। इतना कहकर वह औरत वहाँ से चली गई। थोड़ी देर बाद वहाँ से एक और स्त्री निकली, तो व्यापारी ने उस स्त्री को बुलाकर प्रार्थना की, बहन तुम मुझे बाजार से 2 पैसे के चने और मुनक्का ला दो, मुझे बृहस्पति देवता की कथा करनी है। तो वह स्त्री बृहस्पति देवता का नाम सुनकर बोली, बलिहारी जाऊँ वीर भगवान के, मैं तुम्हें अभी मुनक्का और चने लाकर देती हूँ। मेरा इकलौता बेटा मर गया है, मैं उसके कफन ले। अब इतना कहकर वह वहाँ से चली गई और जैसे ही वह चने मुनक्का लेने गई, तो कई लोग उसको बेटे को ले जाकर राम नाम सत्य ऐसे कहकर शमशान क्यों ले जाते रहे। तो स्त्री ने लोगों से कहा, भाई मुझे अपने लाडले का मुख तो देखने दो। लोगों ने अर्थी को जमीन पर रख दिया। तब उस स्त्री ने अपने मृत पुत्र के मुख में प्रसाद और अमृत डाला। प्रसाद और अमृत के मुख में पड़ने से वह पुत्र खड़ा हो गया। दूसरे दिन जिसने बृहस्पति देवता का निरादर किया था, जब उसके पुत्र के विवाह के लिए कपड़े लेकर वापस लौटी, तो पुत्र घोड़ी के बैठकर बारात में निकला, तो घोड़ी छलांग मारी और वह जमीन पर आ गिरा, बुरी तरह से घायल हो गया और कुछ ही क्षण के पश्चात वह मर गया। तब वह स्त्री रो रोकर बृहस्पति देवता से कहने लगी कि हे देव, मेरा अपराध क्षमा करो, मेरा अपराध क्षमा करो। उसकी प्रार्थना सुनकर भगवान बृहस्पति देवता रूप धारण कर वहाँ आए। बोले, देवी अधिक विलाप करने की कोई आवश्यकता नहीं। गुरुवार देवता का निरादर किया, जिसके कारण तुम्हारा यह परिणाम हुआ है। अब स्त्री फिर जेल खाने पहुंची। मुख्य द्वार के पास जाकर व्यापारी से हाथ जोड़कर कहने लगे, भक्तराज मैंने तुम्हारा कहा नहीं माना, तो मुनक्का और चने लाकर तुम्हें नहीं दिए, तो मेरा इकलौता लड़का घोड़ी से गिरकर मर गया। व्यापारी ने कहा, माता तू चिंता मत कर, बृहस्पति देवता सब कल्याण करेंगे। गुरुवार को आकर बृहस्पति देवता की कथा सुना। अपने फूल इत्र की सुगंधित पदार्थों में रख दो। और उस हिस्से ने ऐसे ही करा। बृहस्पतिवार का दिन आप पहुंचा। 2 पैसे की मुनक्का लाकर पवित्र जल का लोटा भरकर जेल के द्वार पर आई और श्रद्धा के साथ बृहस्पति देवता की कथा सुनी। जब कथा समाप्त हुई, तो अमृत व प्रसाद लाकर अपने मृत पुत्र के मुख में डाला और अचानक उसकी सांस आने लगी और वह उठकर खड़ा हो गया। पुत्र को लेकर वह महिला खुशी से अपने घर को रवाना हो गए। उसी दिन रात्रि में राजा को बृहस्पति देवता ने स्वप्न में दर्शन दिए और कहा कि राजन, तुमने जिस व्यापारी पुत्री को जेल में बंद किया उसे रिहा कर दो। और जो तुम्हारा रानी ने अपना हार खूंटी पर लटका देखा और राजा ने व्यापारी को जेल से रिहा कर अपराध के लिए क्षमा मांगी और उसे अपना आधा राज्य देकर और लड़की का उच्च कुल में विवाह कर दहेज में हीरे जवाहरात दिए। बृहस्पति देवता ऐसे ही है, जैसे जिसकी मनोकामना होती है वह पूर्ण करते हैं और इस व्रत के करने से व्यक्ति रोग मुक्त, निर्धन, धनवान होता है, पुत्रवान होता है, यशो ऐश्वर्य की वृद्धि होती है, जीवन सुखमय होता है, मन की चिंता भी दूर होती है। तो ये थी गुरुवार की व्रत कथा। आशा करती हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन बटन दबा दीजिए
तो हिंदू सभ्यता के तीज, त्योहार, व्रत, पूजा आदि के लिए बने रहिए मेरे साथ रीना किचन रेसिपी पर। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। हरे कृष्णा।